नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मनीषा पांडे जी और उषा सेठी जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो मनीषा जी और उषा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे और आपके जीवन में धन वर्षा होती रहे। और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आप दोनों के लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग की जो एनर्जी है वो चूजन वन की एनर्जी है, यानी कि अगर कोई भी आपका बुरा सोचेगा तो उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ कई लोगों की एनर्जी चूजन वन की है कि उन्हें चुना गया है यूनिवर्स के द्वारा किसी बड़े पर्पस के लिए, है ना। और जो इसमें रुकावटें डालेगा कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी है, उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। चलिए देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी आ रही है, ज्यादा समय नहीं गवाते हुए। प्लीज कर दीजिए। हायरोफेंट, वाह। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटाकल। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला ये कार्ड आपके लिए हायरोफेंट कार्ड आ रहा है और ये मेजर कार्ड है। हायरोफेंट की एनर्जी भी आपको पता है कोई साधारण एनर्जी नहीं है ना। आपकी जो सोल है वो किसी साधारण इंसान की तरह नहीं है ना। यहाँ पे मुझे लगता है आप में से कई लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी है कि आप एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट के तहत इस धरती पे भेजे गए हो। आपकी जो सोल है वो किसी स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट के साथ इस धरती पर आई है, यानी कुछ ना कुछ अपना पर्पस लेकर के आई है ना। और आपकी लाइफ में बहुत से संघर्ष भी रहे हैं ना, आपके जीवन में बहुत संघर्ष आए, लेकिन ये इनका आना ऐसे ही नहीं था आपके जीवन में, है ना। क्योंकि आपने जितना संघर्ष झेला, हर दर्द सहा, हर दर्द ने आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार किया है, यानी कि आपको पूरा प्रिपेयर किया गया है किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए। और कहीं ना कहीं अब जो है ना आपकी एनर्जी है कि आप डिवाइन अथॉरिटी बन चुके हो, है ना। और आपकी जो सोल है वो यूनिवर्स के साथ, या ये कहूँ कि ईश्वर की शक्ति के साथ आपकी सोल जुड़ी हुई है। आपकी आत्मा का जैसे उनके साथ कॉन्टेक्ट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है ना। और अब जो आपकी एनर्जी है बहुत प्योर बन चुकी है और इतनी स्कैर्ड बन चुकी है कि जो भी पर्सन आपके लिए किसी भी प्रकार की गलत इंटेंशन, गलत सोच रखता है, वो उसी पल अपने कर्मों के परिणाम देखेगा, है ना, या फिर देखने लगता है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है जैसे आपके लिए थोड़ा भी नेगेटिव सोच उनको तुरंत उनके कर्मा के सामने लाके खड़ा कर देता है। यानी अब आपकी एनर्जी जैसे इस कदर जो है ना प्योर हो चुकी है। और यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी के साथ मुझे आपके चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच भी नजर आ रहा है, कि जैसे कोई ना कोई सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ है, कोई डिवाइन एनर्जी आपके इर्द गिर्द है। और इस एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई प्रवेश कर सकती है, या फिर भलाई, कोई अगर भला इंसान हो या कोई आपके लिए प्योर थॉट रखता हो, यानी कि वैसी कोई प्योर एनर्जी ही इस ऑरा में प्रवेश कर सकती है ना। और अब चाहे कितना भी लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, कितने भी प्रयत्न करें, वो खुद ही गिरेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी हायरोफेंट की एनर्जी हो चुकी है। आपकी जो सोल है उससे टकराना मतलब ईश्वर की शक्तियों के साथ टकराना, उनके विरुद्ध जाना, उनके पर्पस के विरुद्ध जाना। और आप जब अपने हायर पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी है, क्योंकि आप, है ना, हायरोफेंट की पोजीशन में हैं। आप अपनी समय और ऊर्जा जैसे आप किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं कर रहे। नेक्स्ट यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपका विरोध खूब हुआ हो, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग खूब हुई हो, लेकिन आपने खुद को हर परिस्थिति में बचाया है ना। लोगों ने आपके खिलाफ बहुत सी बातें बनाई, बहुत चालें चली, लेकिन उसके बावजूद भी आप हर सिचुएशन में डटे रहे,
गिव अप नहीं किया, मजबूती के साथ खड़े रहे, उनका विरोध सहते रहे। और अब जो है ना, अब आपकी जो एनर्जी डिफेंस है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है ना, आपने खुद को इतना डिफेंड किया है ना ऐसे लोगों से कि अब जो है ना ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग बन चुकी है। पहले हो सकता है आप हर नकारात्मक बात से आपको बहुत वो ट्रिगर करती हो या हिल जाते हो जैसे, लेकिन अब जो है ना आपकी सोल पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है ना, अब किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब आपको छू नहीं पाती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी लगता है ना कि आपके हेटर्स को ये चीज अब समझ में आ रही है कि जितनी कोशिश वो आपको गिराने में कर रहे हैं, जितनी कोशिश वो आपको चोट पहुंचाने में कर रहे हैं, उतना ही उनकी एनर्जी अब जो है ना कमजोर हो रही है। मतलब जिस तरह से वो आपसे टकराते हैं तुरंत उनको समझ आ जाता है आपको तो नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अब उनकी एनर्जी कमजोर पड़ती जा रही है ना। यानी कि जो यूनिवर्स है उनकी हर हरकत पे जैसे उनको रिवॉर्ड कर रहा है तुरंत के तुरंत। आपकी एनर्जी अब बहुत लाइट हो चुकी है, यानी कि आप बिना बोले ही अपनी वाइब्स के थ्रू आप जवाब दे देते हो, अपनी ऑरा के थ्रू आप जवाब दे देते हो, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, आपकी एनर्जी सब कुछ बताती है। और कहीं ना कहीं आपने ये भी साबित कर दिया है कि जो चूजन वन है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लक्ष्य और अपनी एनर्जी पे काम करते हुए चलते हैं, क्योंकि चूजन वन जो होते हैं वो अपने कर्मों से और सच्चाई से बनते हैं, और जो कि आप में है ना। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसे ही दिखा रही है कि लोग आपके खिलाफ हो गए लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। नेक्स्ट यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि कुछ लोग आपके खिलाफ चाले चलते रहे और इसमें आपको गिराने के चक्कर में, इस कोशिश में वो खुद का ही कोई बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। फाइव ऑफ सोर्स जीत को दिखाता है कि प्लानिंग और फ्लोटिंग करके आप जीत चुके हो, लेकिन जीत में भी हार को दर्शाता है। उनके अंदर ना इतनी ईर्ष्या थी फ्रेंड्स की इन्होंने ना सोचा कि अगर आपको दुखी कर देंगे तो उन लोगों को सुकून मिलेगा। ऐसी इतनी ईर्ष्या इनके अंदर भरी हुई थी कि कैसे भी करके आपको दुखी करना है, और उस दुख में ही इनको सुकून मिलता था। लेकिन अब इन चीजों का उल्टा हो रहा है, अब बेचैनी उनको घेर रही है। क्योंकि जब होता है ना कि हम किसी को गिराने का प्रयत्न करते हैं, उसमें एफर्ट लगा रहे हैं और उसके बाद जब रिजल्ट नहीं मिल रहे तो बेचैनी बढ़ जाती है। वही चीज इनके साथ हो रही है। और आपने भी जैसे अब हाइरोफेंट की एनर्जी में प्रवेश कर लिया, एंटर कर लिया है, तो आपकी जो चुप्पी है या आपकी जो एनर्जी का बदलाव है ये इनको बहुत डरा रहा है। यानी कि जो सोच इन्होंने आपके लिए रखी वो अब वो अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, अपने लाइफ में वो चीजें फेस कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका माइंड ना ऐसे ही चल रहा था, हर वक्त नेगेटिव सोच आपके लिए क्या किया जाए क्या किया जाए। और ऐसा करते करते इन्होंने स्वयं के जीवन में ही ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट कर लिया है। इनकी जो ये नेगेटिव सोच है ना फ्रेंड्स, ये अब इनके रिश्तों को, इनके पैसों को, इनके काम को भी, इनके मन की शांति को भी जैसे खा रही है। इन्होंने इस कदर इन चीजों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि इन्होंने जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में भेजी है वही चीज उनके पास लौट के आ रही है। इस दौरान आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस ये है कि इस सारे सिचुएशन को झेलते झेलते आप पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत बन गए हैं, है ना। और ये जो लोग हैं धीरे धीरे अपने कर्मों में, जैसे कर्मों की जो ये अग्नि है इसमें जैसे वो झुलस रहा है, अपनी कर्मों को फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। आप में मुझे लगता है बहुत ज्यादा करुणा है ना, बहुत ज्यादा इमोशंस आपके अंदर भरे हुए हैं, और इन दोनों ही शक्ति का जैसे एक अद्भुत संगम मुझे नजर आ रहा है कि एक अलग ही संतुलन आपने बना रखा हो। आपने ना अपने भीतर मतलब इतनी शांति और समझ को पैदा कर लिया ना कि कोई भी नकारात्मक एनर्जी अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ट्रिगर नहीं कर सकती है। आपने खुद को इतना शांत बना लिया और इतना आप समझ गए हो ना सोल को, डिवाइन एनर्जीज को, जैसे अब कोई भी बाहरी एनर्जी आप पे हावी नहीं हो रही है।
आप मुझे लगता है हर स्थिति को अब कंपैशन से देखते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये चीज़ समझ में भी आ रही है कि जो लोग आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं खुद ही भीतर से बहुत ज़्यादा असंतुलन से भरे हुए हैं या दुःख से भरे हुए हैं। आप ये चीज़ अच्छे से समझ रहे हैं और आपने ये चीज़ को स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि सामने वाला खुद दुखी है, इसलिए वो मुझे दुखी करना चाहता है। और आपकी जो यही समझ है ना, या फिर आपकी जो अ, मन की जो ये शुद्धता है ना, ये आपकी सबसे बड़ी रक्षा कवच है। आपके खिलाफ अगर कोई गलत भी सोच रहा है, जैसे फिर भी उसके लिए आप हमेशा प्योर इंटेंशन ही रखते हो, है ना? तो इसी वजह से आपकी जो ऑरा है, वो कहीं न कहीं मिरर एनर्जी बन चुका है। यानी कि जैसी एनर्जी आप भेज रहे हो, वो लौट के आ रही है। जैसे आपके हेटर्स और ये जो लोग हैं, ये नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे थे, अब इनकी लाइफ में नेगेटिव लौट के आ रहा है। और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम और करुणा को यूनिवर्स में भेज रहे हो, तो वही चीज़ें लौट के आपकी तरफ आ रही हैं, है ना? तो यहाँ पे आपकी हीलिंग एनर्जी भी मुझे काफ़ी एक्टिवेट नज़र आ रही है। 9 ऑफ पेंटाकल नेक्स्ट यहाँ पे आ रही हैं। यानी कि कहीं न कहीं अब आप अपनी पावर को, अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके हो और पहले शायद बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन में रहे हो, लेकिन अब आपने ना अपनी खुद की शक्ति को पहचाना है ना? और कहीं न कहीं खुद पर भी भरोसा करना अब आपने सीख लिया है ना? अब किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले होता था ना कि हर चीज़ में दूसरों की वैलिडेशन चाहिए होती थी कि पता नहीं सही है या नहीं, जो भी हो। लेकिन अब आपने खुद पे भरोसा करना सीख लिया कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ या मैं सही हूँ। ये चीज़ कहीं न कहीं आप में आ रही है ना? और यहाँ पे अब मुझे कई लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने अपने अंदर है ना, अबंडेंस को एक्टिवेट कर दिया है। अबंडेंस वाले एनर्जी को आपने एक्टिवेशन अब कर दिया है। यहाँ जो है ना आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है, सेल्फ डिफाइन्ड है। तो यहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है, आपने खुद को इतना बैलेंस किया है। और जो आपकी सक्सेस है और जो ये आपका अंदर की शांति है, यही लोगों के लिए एक करारा जवाब है ना? लोग जितना आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, ब्रह्मांड या ये कहूँ कि यूनिवर्स आपको उतना ही ऊपर उठाएँगे और ये अभी हो भी रहा है। और फ्रेंड्स आपके जो आस-पास के जो लोग हैं, उनको ये एनर्जी समझ आ रही है। उनको ना ये महसूस हो रहा है कि अब आप कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी के प्रोटेक्शन में हैं। कोई तो ऐसी एनर्जी है, जो आपको घेरे हुए हैं। इसलिए ना अगर कोई भी अब आपके बारे में बुरा सोचता है ना, तो उनके लिए जैसे एक तकलीफ बन जाती है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने चूज़न वन की एनर्जी या चूज़न वन बना के इस धरती पे भेजा है। और जैसे ब्रह्मांड भी ये कह रहा हो कि भाई ये सोल ना मेरी चुनी हुई है, तो इसको छूना मना है, इसके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना मना है। जितना कर लिया उतना कर लिया, लेकिन अब नहीं। अब तक जो हुआ वो आपको प्रिपेयर करने के लिए था, लेकिन अब किसी भी प्रकार का इंटरफेयर यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपके रास्ते में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि आपकी जो सोल है वो चूज़न वन है। आपका एक बड़ा पर्पस है, तो आपको सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करते हुए चलना है। बाकी सब यूनिवर्स और डिवाइन खुद सँभाल देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, उससे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।